बहुत साल पहले एक शांत गांव था। वहाँ किसान सुलेमान खां अपनी दो बेटियों आदिबा और सायरा के साथ रहते थे। उनकी माँ के गुजर जाने के बाद सुलेमान ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ हमीदा बीबी पर्दे के पीछे एक डायन जैसी थी। पिता के सामने वह बहुत दयालु बनती, लेकिन जैसे ही पिता काम पर जाते, उसका अत्याचार शुरू हो जाता। अरे निकम्मियों, आज तुम्हारे बाप घर लौट रहे हैं। अगर मुझे जरा सा भी धूल दिखाई दी तो तुम दोनों की खैर नहीं। याद रखना, तुम्हें पेट भर खाना मेरी दया से मिलता है। माँ, हमने कल से कुछ नहीं खाया। छोटी के हाथ पांव कांप रहे हैं। थोड़ा सा मांड वाला भात दे दीजिए। काम नहीं तो खाना नहीं। जाओ, पहले जंगल से जलाने की लकड़ी लेकर आओ। और खबरदार, अगर बाप से शिकायत की तो तुम दोनों को गांव से निकाल दूंगी। अरे गिन्नी, तुम रो क्यों रही हो? मेरे जिगर के टुकड़े कहाँ है? अरे सुनो, तुम्हारी बेटियां नहीं, बिल्कुल काल नागिन है। सारा दिन बाहर आवारा लड़कों के साथ घूमती रहती है। मैं कुछ कहती हूँ तो बोलती है, तुम तो सौतेली माँ हो, हमें डांटती क्यों हो? आज तो सुना है बाजार में किसी की चांदी की अंगूठी भी चुरा ली। लोग मुझ पर थूक रहे हैं। क्या मेरा खून चोर बनेगा? आज उन्हें आने दो, मैं इसका फैसला करके ही रहूंगा। हमीदा ने सुलेमान के कानों में जहर घोल दिया। रात को जब दोनों बहनें वापस आईं, तो सुलेमान ने उनकी कोई बात सुने बिना ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात दोनों बहनें भूखी हालत में बरामदे में रोती रहीं, और घर के अंदर बैठी हमीदा चालाकी से सोच रही थी कि इन्हें हमेशा के लिए कैसे रास्ते से हटाया जाए। अगले दिन सुबह सुलेमान ने बेटियों से कहा कि वह उन्हें खाला के घर ले जाएंगे। मासूम लड़कियों ने सोचा शायद उनके दुख के दिन खत्म हो गए, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि पिता उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। गहरे जंगल में पहुंचने के बाद सुलेमान ने एक चाल चली। आदिबा बेटा, तुम लोग उस झाड़ी के पीछे से जंगली फल ले आओ। मैं यहाँ थोड़ा आराम करता हूँ। जब तक मेरी आवाज सुनो, तब तक तुम लोग फल इकट्ठा करना। दीदी, बाबा की आवाज कुछ अजीब नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ चबा रहा है और कराए रहा है। डर मत सायरा, बाबा वही खड़े हैं। चलो जल्दी से फल इकट्ठा करें। अंधेरा घिर आया, आवाज बंद हो गई। दोनों बहनें दौड़कर आईं और देखा कि वहां कोई नहीं है। सिर्फ पिता की टोपी एक लाठी पर टंगी हुई थी। तब उन्हें समझ में आया कि उनके अपने पिता उन्हें इस हिंसक जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। सायरा, आंसू पोंछ लो। आज से हमारा कोई नहीं है। यही जंगल अब हमारा घर है। हम मेहनत करके जिएंगे। कोई हमें बचाने नहीं आएगा। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। पर साल बीत गए। जंगली फल और जंगल से इकट्ठा किया गया शहद बेचकर दोनों बहनें बड़ी हो गईं। वे मानो जंगल की दो अप्सराएं उसी राज्य के राजकुमार शिकार करते हुए रास्ता भटक गए। भूखे राजकुमार ने धुएं को देखकर आदिबा की झोपड़ी के सामने आकर कदम रोका। राजकुमार आदिबा की सुंदरता और बुद्धि से प्रभावित होकर उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। आदिबा राजी हो गई, लेकिन वह अपनी बहन सायरा को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। राजकुमार खुशी खुशी सायरा को भी सम्मान के साथ महल ले। शादी के समय आदिबा बहुत समझदार थी। उसने महल जाने वाले रास्ते में तिल बिखेर दिए। अगर कभी महल से बाहर निकलना पड़ा, तो ये तिल के पौधे ही मुझे मेरी झोपड़ी तक वापस जाने का रास्ता दिखाएंगे। कुछ ही दिनों में आदिबा राज्य की प्रिय रानी बन गई। गांव की ओर देखे तो एक करुण दृश्य दिखाई देता है। किस्मत ने सुलेमान और हमीदा को कड़ी सजा दी। उनके घर में आग लग गई और सब कुछ राख हो गया। न कोई संतान रही, न जमीन। अब वे रास्ते के भिखारी बन गए। उन दोनों को सम्मान के साथ अंदर ले
बाबा, पहचान रहे हैं? मैं आदिबा हूँ, जिसे आप बाघ के मुंह में छोड़ आए थे। और माँ, आप तो चाहती थी कि हम कभी लौटकर न आए। बेटी, मुझे माफ कर दो। लालच में पड़कर मैं अंधा हो गया था। इस औरत की बातों में आकर मैंने अपने ही जिगर के टुकड़ों को खो दिया। आज देखो, मैं भिखारी बन गया हूँ। हमें सजा दे दो बेटी, लेकिन हमें अपने से दूर मत करो। मैं आपको सजा नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आप उस दिन हमें जंगल न भेजते तो आज मैं रानी नहीं बन पाती। आपके पापों का न्याय ऊपर वाले ने कर दिया है। मैं आपके रहने का इंतजाम करवा देती हूँ। और सायरा ने अपने माता पिता के रहने के लिए महल के बाहर एक छोटा सा घर बनवा दिया। बाकी जीवन सुलेमान खां आंसुओं के साथ अपनी गलती का प्रायश्चित करते रहे। गांव के लोगों ने सीखा कि ईर्ष्या और क्रूरता इंसान को बर्बाद कर देती है, जबकि धैर्य और मेहनत इंसान को राज सिंहासन तक पहुंचा देती है।